देखें भाई, हमें ये तो कह दिया जाता है कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी। लेकिन क्या कभी आपको किसी ने ये बताया कि भैया किस तरह से इन वर्ब की फॉर्म्स को हम याद कर सकते हैं और किस तरह से इन वर्ब की फॉर्म्स को हम बेस फॉर्म से सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। तो आए जानते हैं आज हम वर्ब फॉर्म्स के बारे में, हर एक वो बारीकी, हर एक वो चीज जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमें वर्ब की फॉर्म्स के बारे में भी लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो वर्ब होता है, वर्ब बेसिकली पूरे सेंटेंस का जो किंग है वो वर्ब है। यानी कि अगर वर्ब बना हो तो भैया आपको सेंटेंस बनाने की जरूरत ही ना पड़े और आप सेंटेंस ही ना बनाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब की फॉर्म्स की। ठीक है, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ब की फॉर्म्स। ठीक है, और उससे पहले मैं आप सबको वेलकम करना चाहूंगा। वेलकम टू इंग्लिश विद बिलाल। दिस इज बिलाल कासिम, योर इंग्लिश ट्रेनर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ब की फॉर्म्स पर, वो भी डिटेल में, हर एक बारीकी के साथ। तो सबसे पहले हम वर्ब की फॉर्म्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं इनको दो अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ठीक है, एक होते हैं रेगुलर वर्ब्स, ठीक है, और सेकंड जो होते हैं वो होते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। वर्ब की फॉर्म्स को इन दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, रेगुलर वर्ब्स को रेगुलर वर्ब्स में और इर्रेगुलर वर्ब्स में। तो भैया समझ लेते हैं इन दोनों का कॉन्सेप्ट के बेसिकली हैं क्या रेगुलर वर्ब्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रेगुलर वर्ब्स की, कि रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब होते हैं जिनकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, सेकंड या थर्ड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ईडी को लगाने से बन जाती है। ठीक है, ये रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे सारे के सारे वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से बनती है तो वो सब के सब रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे कि वॉच, तो अगर सेकंड फॉर्म बनानी है तो ये हो गया वॉश्ड। ठीक है, क्लीन, ठीक है, क्या हो गया, हो जाएगा क्लीन्ड। ठीक है, इसी तरह से वॉश, तो ये हो गया हमारा वॉश्ड। अब देखें कितना आसान है, कितना सिंपल है रेगुलर वर्ब, कि अगर हमारी वर्ब की बेस फॉर्म को हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ ईडी लगा देंगे। इस तरह के तमाम तर वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। अब आ जाते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स पर। इर्रेगुलर वर्ब्स कैसे वर्ब होते हैं, किस तरह के वर्ब होते हैं? देखें, इर्रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती है, बिल्कुल ही अलग होती है। यानी कि कोई कनेक्शन, कोई लिंक, कोई रूल, कोई रेगुलेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म अलग, सेकंड फॉर्म अलग, थर्ड फॉर्म अलग। तो सबसे पहले एक कॉमन सा वर्ब ले लेते हैं, जैसे कि गो। अब गो का मतलब जाना। अब गो की सेकंड फॉर्म की बात करें तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ठीक है, अब देखें कोई लिंक, कोई कनेक्शन, कोई कुछ भी जो है वो टेक्निक नहीं लग रही, ना ही कोई ट्रिक कि भाई कौन से स्पेलिंग रूल्स की मदद से इसकी सेकंड फॉर्म वेंट है। अब इसकी थर्ड फॉर्म गोन हो जाती। ठीक है, इसी तरह से टेयर, सेकंड फॉर्म टोर। ठीक है, और थर्ड फॉर्म टोर्न। ठीक है, इसी तरह से रन, ठीक है, रेन और रन। जैसे थिंक, सेकंड फॉर्म थॉट और थर्ड फॉर्म भी
थॉट ही होती है थिंक की। तो उम्मीद करता हूं कि रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ ईडी लगा करके बना दिया जा सके वो रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं, और इर्रेगुलर वर्ब्स ऐसी वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो, बिल्कुल ही हटकर हो, जैसे राइड, रोड, रिडन, ठीक है, गिव, गेव, गिवन, टेक, टुक, टेकन, ठीक है, इसी तरह से ड्राइव, ड्रूव, ड्रिवन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है, बिकम, बिकेम, बिकम। अब ये सब के सब क्या है, इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। तो रेगुलर और इर्रेगुलर का फर्क समझ आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स की कि क्या ऐसी कोई ट्रिक, टेक्निक या फिर तरीकेकार है या फिर कोई ऐसा मेथड है, कोई ऐसी टेक्टिक है या टेक्निक है जिसकी मदद से हम इन इर्रेगुलर वर्ब से बआसानी जान छुड़ा सकें। तो भैया आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ है, और बैड न्यूज़ वो ये है कि इर्रेगुलर वर्ब्स को हम कभी भी किसी ट्रिक से याद नहीं कर सकते हैं, कोई टेक्निक, कोई तरीका, कोई मेथड, कोई लॉजिक, कुछ भी नहीं। इनको सिंपली 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 इनको याद करना है, रट्टा लगाना है, रट्टा लगाना है, जहन में बिठाना है, जहन नशीन करना है, तो जाकर के आप इन इर्रेगुलर वर्ब्स को बआसानी यूज कर सकते हैं। लेकिन डर गए, डरना नहीं है भाई, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में हमारे पास ये जो 100% वर्ब्स में से अगर मैं बात करूं कि अगर 100% वर्ब हैं तो 100% वर्ब्स में से कितने परसेंट वर्ब जो हैं वो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। तो भैया अकॉर्डिंग टू द रिसर्च 97% जो आपके वर्ब हैं वो आपके रेगुलर वर्ब्स हैं। 97% जो आपके वर्ब हैं इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर, वो रेगुलर वर्ब्स हैं, यानी कि जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ ईडी लगा करके बना दिया जाता है। अब बाकी के रह गए 3%, ठीक है। अब ये 3% आपके पास इर्रेगुलर वर्ब होते हैं जिनको आपने सिर्फ और सिर्फ याद करना है, और ये याद करेंगे तो ही जा करके आप इसको एक्यूरेटली, करेक्टली यूज कर पाएंगे, वरना आप पास्ट इंडेफिनिट में तो जो है बड़ी मुश्किलें आपको पेश आएंगी अगर आपको इर्रेगुलर वर्ब्स याद नहीं हैं तो, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह जो है वो एक लिस्ट भी बनाने वाला हूं बहुत ही जल्द। इस वीडियो के बाद जो है वो एक लिस्ट भी बनाऊंगा जिसमें सारे के सारे इर्रेगुलर, ये जो 3% हैं, मेरी कोशिश है कि मैं इन तमाम 3% वर्ब्स को भी, इर्रेगुलर वर्ब्स को भी आप लोगों को बआसानी याद करवाने की कोशिश करूं, साथ ही साथ इनका प्रोनाउंसिएशन यानी कि तलफ़ुज़ भी, क्योंकि देखें ना, कह दिया जाता है कि भैया इर्रेगुलर वर्ब्स को आपको सिर्फ याद करना है। अबे भाई प्रोनाउंसिएशन तो कराओ, पढ़ाओ तो सही। बच्चे जो है वो पता क्या पढ़ रहे होते हैं, जैसे वर्ब है कैच, ठीक है। अब कैच इर्रेगुलर वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म होती है कोट, CAUGST। बच्चे क्या पढ़ रहे होते हैं, इस तरह के वर्ब को भैया कफ पढ़ रहे होते हैं। जैसे टीच है, टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, ठीक है, TAUGST इर्रेगुलर वर्ब है टॉट। तो बच्चे इसको टफ या कफ पता नहीं क्या कुछ अजीब सा ही पढ़ रहे होते हैं। तो देखें भाई, कह तो दिया जाता है कि सिर्फ आपने याद करना है, तो याद करने के लिए भैया प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरी कोशिश है कि मैं इस वीडियो के बाद आप लोगों के लिए इर्रेगुलर वर्ब्स जितने के जितने हैं, ये जो 3% है, मैं इन तमाम को भी कवर करूं आप लोगों के लिए। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, ताकि आप कोई भी इस तरह की वीडियो को मिस ना करें। क्योंकि बहुत जल्द इन सब का प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कि शायद एग्जाम्पल्स भी मैं साथ दे दूं, क्योंकि मेरी वीडियोस कुछ ज़्यादा ही लंबी होती जा रही हैं, ठीक है। लंबी होती हैं तो फिर स्टूडेंट जो है वो उकता जाते हैं। तो भैया उकताना नहीं है, आपने कुछ सीखना है। देखें, कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना ज़रूर पड़ता है। अब आप कहें कि यार मैं बिना कुछ खोए मैं कुछ पा लूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। सो इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, यू gotta sacrifice a couple of things in order to get something in return।
कुछ हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी मेरी बात। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद मैं वर्ब की जितनी फॉर्म्स हैं उनके बारे में बात करूंगा और फिर वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को रूल्स बताऊंगा, वो रूल्स जिन रूल्स की मदद से हम इन रेगुलर वर्ब्स को, ये जो हमारे रेगुलर वर्ब्स हैं, इनको हम वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किस तरह से करते हैं, इनके रूल्स हैं। ठीक है, लकीली ठीक है हमारे पास इनके रूल्स हैं और वो रूल्स मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहें, जुड़े रहें, स्क्रीनशॉट ले लें। वेलकम बैक। तो चलें हम बढ़ते हैं वर्ब की फॉर्म्स की तरफ कि वर्ब की बेसिकली फॉर्म्स होती कितनी है। देखें अक्सर स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन होती है कि सर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं। तो भैया आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि वर्ब की बेसिकली 5 फॉर्म्स होती हैं। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है, कितनी? 5 होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस फॉर्म की। ठीक है, इट इज कॉल्ड बेस फॉर्म, जो पहली काइंड है। फिर इसके बाद होती है पास्ट फॉर्म। ठीक है, और इसके बाद होती है हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल, और नंबर 4 है हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये हो गई हमारी 4th फॉर्म। और जो 5th फॉर्म होती है, ठीक है, वो होती है प्रेजेंट या फिर SES फॉर्म, SES या फिर IES फॉर्म। तो फॉर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इनके नाम भी याद रख लें। देखें इनको मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाता है, यानी कि इनके मुख्तलिफ नाम हैं। बेस फॉर्म, इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, पास्ट फॉर्म जिसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब प्लस ING फॉर्म भी कहा जाता है जिसको, और जिसको हम वर्ब की 4th फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये हो गए हमारी प्रेजेंट यानी कि SES वाली फॉर्म। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से 5 फॉर्म्स होती हैं। जैसे हमारे पास वर्ब है गो। ठीक है, गो की सेकंड फॉर्म हो गई वेंट। ठीक है, थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल गोन। ठीक है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब प्लस ING। तो वर्ब प्लस ING को बनाने के लिए यानी कि 4th फॉर्म को बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, ये जो सिंपली हमारी बेस फॉर्म है, ये जो बेस फॉर्म है इसके साथ हमने प्लस कर देना है। क्या प्लस करना है? ING को प्लस कर देना है। अगर हमें वर्ब की 4th फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए तो ये बन जाएगा गोइंग। ठीक है, और 5th फॉर्म जो हमारी होती है वो प्रेजेंट टेंस में ही इस्तेमाल होती है, जैसे कि गोज। तो ये हो गई हमारी 5th फॉर्म। ठीक है, अब 2-4 और वर्ड्स देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे है टीच। ठीक है, सेकंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म भी टॉट, 4th फॉर्म टीचिंग, और 5th फॉर्म क्या होगी? 5th फॉर्म क्या होगी? आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कमेंट करके। वेल तो चलें बढ़ते हैं हमारे रूल्स की तरफ कि अगर हमें हमारी बेस फॉर्म को पास्ट फॉर्म में यानी कि वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कौन से रूल्स, स्पेलिंग रूल्स अप्लाई होते हैं। तो चलें बढ़ते हैं हमारे रूल्स की तरफ। वेलकम बैक। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रेगुलर वर्ब्स को पास्ट फॉर्म में यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलने के लिए जिन स्पेलिंग रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम चलते हैं उन स्पेलिंग रूल्स की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ स्पेलिंग रूल्स लिखे हुए हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये 5 रूल्स हैं, 5वां मिस्ड है जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको। तो चलें बढ़ते हैं हमारे स्पेलिंग रूल्स की तरफ कि अगर हमें बेस फॉर्म को
वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें किन रूल्स को याद करना पड़ेगा जिनकी मदद से हम आसानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो सबसे पहले जो रूल नंबर 1 है वो है इफ अ वर्ब एंड्स इन ई एड डी। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि भैया ऐसा वर्ब जिसका लास्ट लेटर जो है ई है, ठीक है, ऐसा वर्ब जो एंड होता है ई पर, जैसे कि ये आपके सामने लिखा हुआ है LIKE, ठीक है, ई पर एंड हो रहा है। जब ऐसा वर्ब आपके पास आ जाए तो हमने सिंपली क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डी को ऐड कर देना है। ठीक है, जब हमारे वर्ब का लास्ट लेटर ई होगा तो हम सिंपली उसके साथ डी को ऐड कर देंगे, जैसे कि लाइक। ठीक है, तो ये देखें कन्वर्ट हो गया लाइक्ड, ई पर खत्म हुआ, हमने डी लगा दिया। इसी तरह से डिसाइड, ये भी ई पर एंड हो रहा है, लास्ट लेटर हमारा ई है, तो हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डी का इजाफा कर देना है, दैट्स इट। ये हो गया डिसाइडेड। ठीक है, इसी तरह से लिव, तो लिव्ड, ठीक है, लिव्ड, लव, लव्ड। ठीक है भाई, रूल नंबर 1 क्लियर। तो चलें आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड रूल की तरफ, और हमारा सेकंड रूल है इफ अ वर्ब एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई चेंज y टू I एंड एड ed। देखो भाई क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि अगर हमारा वर्ब खत्म होता है, हमारे वर्ब का जो लास्ट लेटर है वो कोई कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और कॉन्सोनेंट के साथ y जुड़ा हुआ है, ठीक है, कॉन्सोनेंट के साथ वावल के अलावा जो भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। अगर कॉन्सोनेंट के साथ y आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, सबसे पहले हम चेंज कर देंगे y को, ठीक है, y को हम चेंज कर देंगे किसमें, I में। सबसे पहले हमने y को I में कन्वर्ट कर देना है, फिर इसके बाद हम उसके साथ ed का इजाफा कर देंगे। तो एग्जांपल्स देखें जिससे आपको अंदाजा होगा। अब देखें r क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये r कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के साथ y आ रहा है, आपका लास्ट लेटर y है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, y को I में कन्वर्ट कर देना है, कन्वर्ट किया, फिर इसके बाद हमने ed का इजाफा कर दिया। ठीक है, इसी तरह से स्टडी, तो d भी कॉन्सोनेंट है, जब d कॉन्सोनेंट है और y पर खत्म हो रहा है आपका वर्ब, तो फिर क्या करेंगे, y को हटा करके हम I लगा देंगे, I के बाद हमने ed का इजाफा कर देना है। तो ये बन गया स्टडीड, जैसे स्टडी, स्टडीड। इसी तरह से लास्ट एग्जांपल अप्लाई। ठीक है, L हमारा कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है, तो हमें क्या करना है, y को हटाकर ed का इजाफा करना है I लगाकर। उम्मीद करता हूं दूसरा रूल भी क्लियर हो गया होगा। तो चलें अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे रूल की तरफ, और हमारा तीसरा रूल क्या कह रहा है, थर्ड रूल जो है इफ अ वर्ब एंड्स इन वावल प्लस वाई। ठीक है, अगर हमारा वर्ब एंड करता है, हमारे वर्ब का जो लास्ट लेटर है वो y ही है, मगर y से पहले कॉन्सोनेंट नहीं। जैसे ऊपर हमने सेकंड रूल में क्या पढ़ा कि y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो y को हटा देंगे। तीसरा रूल हमारा क्या कह रहा है कि अगर y से पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि क्या हो, वॉवेल हो, जब y से पहले कोई वॉवेल आ जाएगा तो फिर क्या होगा, हम y को I में कन्वर्ट नहीं करेंगे, y की जगह पर I नहीं आएगा, y को हम y की ही जगह पर रहने देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सिंपली y को y की जगह पर रहने दिया, इसके बाद हमने y के साथ ही ed का इजाफा कर दिया। जैसे देखें एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, PLAY, प्ले नहीं है भाई, इट इज प्ले, ओके, प्ले। तो y आ रहा है, लास्ट लेटर जो है हमारा y है, y से पहले वावल है a, तो y क्या करेगा, अपनी जगह से नहीं हिलेगा, y को हमने I में कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, देखें यहां पर भी AY जैसा यहां है बिल्कुल वैसा ही वहां पर है, फिर क्या करेंगे, ed का इजाफा कर देंगे। इसी तरह से देखें स्टे, स्टे में भी y से पहले वावल है, ये भी स्टेड ही रहेगा, y नहीं हटेगा, y अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। जैसे डिस्ट्रॉय, y से पहले वावल यानी कि o है, ठीक है, o वावल है,
तो ये क्या हो गया हमारा डिस्ट्रॉयड। क्लियर। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड लास्ट रूल की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे आपको, लेकिन कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने बस तवज्जो से इन सब रूल्स को अप्लाई करने की कोशिश करनी है, फिर आपको फॉर्म वर्ब की फॉर्म्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, यानी कि कोई मुश्किल कोई परेशानी आप लोगों को फिर कभी नहीं होगी। तो चौथा रूल यानी कि फोर्थ रूल जो है वो क्या कह रहा है, डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट एंड एड ईडी इफ देयर इज अ सिंगल स्ट्रेस्ड वॉवेल बिफोर द फाइनल कॉन्सोनेंट। ठीक है। अब जो सेकंड लास्ट रूल है वो ये कह रहा है कि भैया हमने डबल कर देना है किसको, फाइनल कॉन्सोनेंट को, कॉन्सोनेंट को। ठीक है, वॉवेल नहीं, कॉन्सोनेंट। जो हमारा लास्ट कॉन्सोनेंट होगा वर्ड का, वर्ब का जो लास्ट कॉन्सोनेंट है उसको हमने डबल कर देना है। कब डबल करेंगे, ठीक है, यानी कि दो बार लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, उससे यह है कि अंदाजा हो जाएगा हमारा जो लास्ट कॉन्सोनेंट है उसको हमें डबल करके, डबल करने के बाद ईडी का इजाफा करना है अगर इफ देयर इज अ सिंगल स्ट्रेस्ड वॉवेल बिफोर द फाइनल कॉन्सोनेंट, कि अगर उस वर्ब के अंदर जो फाइनल कॉन्सोनेंट है उससे पहले एक वॉवेल लिखा हुआ है और वो स्ट्रेस्ड है। स्ट्रेस्ड का मतलब यहां पर यह है कि उस पर जोर देकर, मतलब पूरी जो हमारी एम्फसाइज करके जब हम उस वर्ड को बोल रहे हैं तो उस वॉवेल पर स्ट्रेस है, यानी कि जोर देकर उस वॉवेल को बोला जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। तो तब क्या होगा कि हमारा जो लास्ट कॉन्सोनेंट होगा उसको हमने डबल कर देना है। जैसे देखें BAN, अब लास्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट है और इससे पहले एक वॉवेल है, वॉवेल A। ठीक है, अब A पर यहां पर स्ट्रेस है। ठीक है, यानी कि स्ट्रेस कैसे है, क्योंकि हम इसको जोर देकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरी ज्यादा तवज्जो जब हम इसको बोल रहे हैं, बोलते वक्त, प्रोनाउंस करते वक्त, प्रोनाउंसिएशन के वक्त ज्यादा जो हमारा स्ट्रेस है वो A पर है। जैसे बैन, बैन। ठीक है, अब बैन तो ए पर स्ट्रेस है और यही रूल नंबर 4 कह रहा है कि अगर आपका जो वर्ब ऐसा है जिसका लास्ट कॉन्सोनेंट से पहले जो वॉवेल है उस पर स्ट्रेस हो, तो फिर जो हमारा लास्ट कॉन्सोनेंट होगा उसको हमने डबल कर देना है। तो यहां पर देखें एन एक ही बार लिखा हुआ है, मगर यहां देखें जब हमने इसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो यहां पर एन 2 बार आ गया। क्यों, क्योंकि ए पर स्ट्रेस है। इसी तरह से एक और वर्ब लेना, जैसे कंपेल, कंपेल। ठीक है, अब यहां पर स्ट्रेस किस वॉवेल पर है, 2 वॉवेल हैं, एक तो ओ, दूसरा ई। तो भैया याद रखें कि अगर आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें जो वॉवेल लिखा हुआ है इसमें अगर स्ट्रेस हो तब हमारा लास्ट फाइनल लेटर डबल नहीं होगा, ये भी याद रखें भाई, क्योंकि ये भी रूल है। जो हमारा लास्ट वाला है ना, लास्ट, क्योंकि देखें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो फाइनल लेटर है हमारा, जो फाइनल लेटर है उससे पहले जो वॉवेल है उस पर अगर स्ट्रेस है तो हम लास्ट वाले लेटर को डबल कर देंगे। तो यहां पर स्ट्रेस ई पर है। ठीक है, ई पर स्ट्रेस है, ई पर स्ट्रेस है। कंपेल, कंपेल। ठीक है, तो कंपेल, कंपेल का एल जो है ये डबल हो गया, जैसे कंपेल तो कंपेल्ड। ठीक है, इसी तरह से स्टॉप, स्टॉप। ठीक है, लास्ट लेटर फाइनल लेटर हमारा पी है और पी से पहले ओ है, ओ पर स्ट्रेस है, तो देखें पी डबल हो गया। इससे आपकी स्पेलिंग भी बहुत अच्छी हो जाएंगी, साथ ही साथ आपको वर्ड की बेस फॉर्म को वर्ड की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये थी रेगुलर वर्ब की कहानी। अब आ जाते हैं लास्ट और फिफ्थ रूल की तरफ, और जो फिफ्थ रूल है भैया वो ये है कि बाकी जितने भी वर्ब्स हैं, जितने भी वर्ब्स हैं उन सबके साथ सिर्फ और सिर्फ ईडी ऐड कर दें। ठीक है, जैसे वॉच तो वॉच्ड। ठीक है, वॉश तो वॉश्ड। ठीक है, स्नैच्ड तो स्नैच्ड।
बाकी जितने भी आपके रेगुलर वर्ब्स हैं उन सब के साथ आपने ईडी जो है वो ऐड कर देना है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इन सब रूल्स को जहन में रखने में आसानी हो जाए। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप लोगों ने वर्ब की बेस फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना यकीनन सीख लिया होगा। और अगर आप इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन यूजफुल वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकें, ठीक है, वो भी कुछ ना कुछ सीख पाएं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त।